आप लेके इसको हिंदू मुस्लिम पे आ जा रहे हैं। आप ये तो ला ही नहीं रहे ना, किसने किया, कब किया, कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम, हिंदू वो कह रहे हैं तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस बर्बाद करना चाहती है मुसलमान थे। चौहान एक मिनट सुनिए ना भाई जरा। पृथ्वीराज चौहान पे कुछ मुझे तो बोलेंगे पता है आप। आपका एजेंडा वहीं पर है। इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है। सुधांशु जी बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते, आप मार के खत्म कर दीजिए फिर। ओके, सुधांशु जी, आप फुल फॉर्म में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। आरएसएस की किताबें थोड़ी पढ़ता हूँ, मैं दुनिया की किताबें पढ़ता हूँ, मुझे सारी नॉलेज है। आज की वीडियो में देखें कैसे सुधांशु त्रिवेदी को हिंदू मुस्लिम करना भारी पड़ गया और जनता ने उनको इतनी अच्छी तरह से घेर लिया। वही बात करें गोदी मीडिया अमीश देगन भी सुधांशु त्रिवेदी को नहीं बचा पाया। आपको लगता है? देखिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिए। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई, जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, इसमें किस प्रकार के अवांछित तत्व थे और किस ढंग से वो लोग जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो सारी की सारी बातें अब बहुत स्पष्ट सामने आ रही हैं। आज आप देख लीजिए, ये लार्जर डिजाइन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को। याद है, साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री, कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते, हम ज्यादा टैक्स देते। पत्रकार ने पूछा अलग होना, हाँ जी अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये तमिल, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला। भाषा में लड़ाना है, प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है। सब में लड़ाना है और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था। ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे। ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, सम्राट विक्रमादित्य से लेके, पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके, राजा राज चोल से लेके, विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए इसको अपमानित करना। जो बसंती चोला था, जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा और आज वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है, वो इनके यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी, लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है एनआईए को। एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड
कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, एक मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 मिनट हुआ, रुकिए ना आप जरा। नहीं रुकिए आप जरा, रुकिए शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। तो आज आप भी सुनिए भाई, आप उसी थ्योरी में 2 मिनट हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है, आप उस थ्योरी के साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं। जी, मैं आपसे अब पूछ रहा हूं। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या? जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे। अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो? अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया। होम मिनिस्टर थे। अभी मैं बता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई। शिंदे का बोलिए। शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट। चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब? नहीं, बेकार की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी डिबेट को पूरा देखकर जाइए आगे, जनता के तीखे सवालों से हवा निकलने वाली सुधांशु त्रिवेदी की और अमीश देशबन को भी आलोक शर्मा एक्सपोज करने वाले हैं। वो थ्योरी पूरी डिमोलिश हो गई। लेफ्ट उसमें कांग्रेस के साथ था। अब आज कहा जा रहा है चिदम्बरम ने बोला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका प्रूफ क्या है? और सनातनी आतंकी क्यों? ये सब कुछ क्यों? इससे कोई कौम तो खुश नहीं होती। मुझे लग रहा है अमित जी, इन सब चीज़ों का जवाब तो आलोक शर्मा जी देंगे। आपकी राय क्या है? मैं अपनी राय बताता हूं। मुझे पहले एक बात बताइए, हिंदुस्तान में गृह मंत्री का ओहदा बड़ा होता है या कोर्ट का? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कोर्ट का ही। कोर्ट का ना। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे, होती रहती है। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा है, एक दिन पहले बोला, राज्यसभा में बोला, एक मिनट, एक दिन पहले बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, और दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया, सारे लोग बरी हो गए। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? चिदम्बरम पे आपने कुछ नहीं बोला, मैं अभी देखिए, मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूं। साफ सुथरी बात बोली, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते। आपने अपनी टर्न का वेट करा, कोर्ट ने ये वेट करा। अब देखिए, 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, जब भी कोई बात हमारे मुल्क की आती है तो ये गिनाते हैं पाकिस्तान, सीरिया, फलाना ठिकाना, ये मुल्क की बात नहीं करते। इन्होंने कहा कि साहब लाहौर की मस्जिद में यार पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी क्या आप मिसाल दे रहे हो? वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क नहीं है, वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान से नहीं आता है आतंकी, यहीं के मुसलमान आतंकी हैं। ठीक है ना? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान से नहीं आते आतंकी। ये कब कहा कांग्रेस ने? अभी चिदम्बरम ने कहा, क्या कहा? में सबूत दिखाओ कहां से आए पाकिस्तान। तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? तो कहते हैं हिंदुस्तान के। भाई क्यों आरएसएस कूद रही है इस मुल्क में? अरे मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस बर्बाद करना चाहती है इस मुल्क को भाई? क्या क्यों आरएसएस मुल्क को बर्बाद करना कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान थे? सरकार है, मोदी जी है, क्यों आरएसएस अपना झंडा लेकर के चल रही है भाई? तो ना चले झंडा लेकर, क्यों आरएसएस क्या है इस मुल्क में? क्या है? कोई संवैधानिक पार्टी है? कोई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है? आप भी जानते हैं आरएसएस क्या है इस मुल्क के अंदर? नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है।
अगर ये गरीब आरएसएस नवाज के क्या है? लोगों को तकलीफ हो, ये गरीब नवाज क्या है? एक मिनट भाई, मैंने नहीं, गरीब मैं नवाज क्या सरकार है? में आप दखल कब से हो गए मुसलमानों के ठेकेदार? मैं दखलंदाजी नहीं करता आप कब से हो सरकार गए में। ठेकेदार? मैं मोदी को नहीं, डायरेक्शन नहीं, नहीं देता आपको 70-75 साल हो गए निकल लो, मैं